तो हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि वो प्रोसेस होता है जिसमें कि स्पीशीज़ की जो जनरेशन है वो कंटिन्यू करती है और ये इंश्योर होता है कि जो उसकी पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ होती रहे। अब इसी बेस पे हम लोग रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि सबसे जनरल है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी होगा। तो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ मैं इसका ओवरव्यू देना है, क्योंकि हमें डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ना है। तो 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वो रिप्रोडक्शन है जो कि पेरेंट्स जो होते हैं वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इनका फ्यूजन नहीं होता है। यानी कि इसमें जो गैमीट्स हैं, ये 2 अगर गैमीट्स हैं तो आपस में फ्यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स हैं उनमें फ्यूजन होता है। ठीक है, और ये जनरल डेफिनेशन आप लोगों को पता है। मैं एक बार शॉर्ट में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं वो डिफरेंस आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है यूनिपेरेंटल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? यूनिपेरेंटल प्रोसेस, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाई पेरेंटल, यानी कि 2 पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो सेकेंड है वो ये है कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या गैमीट्स बनेंगे? नहीं, इसमें गैमीट्स फॉर्म नहीं होते। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स हैं वो फॉर्म होते हैं। अब गैमीट्स नहीं हैं तो फर्टिलाइजेशन होने का सवाल नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट के अंदर जेनेटिक मटेरियल था अगली जनरेशन में वही जेनेटिक मटेरियल एज इट इज़ गया है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंट से अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन उठता है कि अलग अलग कैसे होते हैं? ये तो आप लोगों को पता है कि इधर से मान लो मेल से आ रहा है गैमीट, इधर फीमेल से आ रहा है, दोनों कंबाइन होकर एक थर्ड टाइप का ही कोई जो भी सेल प्रोड्यूस होता है, एम्ब्रियो वगैरह, वो इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल को लेकर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर इनसे अलग अलग क्वालिटीज़ प्रेजेंट होंगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बिल्कुल सिमिलर जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं ना पेरेंट्स से, उनको हम लोग जनरली क्लोन्स बोलते हैं। क्लोन्स का मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपीज़, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही होता है। दूसरी बात, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स का जो जेनेटिक मटेरियल था वो ऑफस्प्रिंग में एज इट इज़ गया, तो वेरिएशन हुई ही नहीं। और जब वेरिएशन ही नहीं है तो फिर वो स्पीशीज़ जो है वो कभी भी इवॉल्व नहीं कर सकती। इवॉल्व होने का मतलब होता है कि अपना बेटर वर्जन बनना, तो वो अपना बेटर वर्जन नहीं बन सकती। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वो अलग अलग दोनों का रिकम्बाइन हो रहा है, तो वो एवोल्यूशन में भी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। और क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, तो ये बहुत ही फास्ट मोड है रिप्रोडक्शन का, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही स्लो मोड है, यानी धीरे धीरे होती है। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे आने से पहले एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप लोगों के लिए डिफाइन कर देती हूँ। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स, दैट रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो गैमीट्स बनाते हैं, जैसे प्लांट्स में क्या होता है, गैमीट्स तो बनते हैं लेकिन गैमीट्स का यूज़ नहीं हो रहा है, तो चाहे गैमीट्स बन रहे हों या ना बन रहे हों, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए वो गैमीट्स, चाहे प्रेजेंट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, तो ही वो रिप्रोडक्शन कौन सी है हमारी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसलिए इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल जो उनकी अपीयरेंस है वो देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, और फिर उनका जेनेटिकली जो कॉम्बिनेशन है जो हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करते हैं तो वो भी बिल्कुल सेम होता है, और ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग बोलते हैं क्लोन्स। Now there are different types of asexual reproduction, as you can clearly see here that we have mentioned almost all the types, right? और हमने उनके जो सब पार्ट्स हैं वो भी क्लासीफाई किए हैं। अब इसमें सबसे पहले जाने से पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो मैं बात कर रही हूँ, फ्यूजन।
फिजन जो होता है इसका मतलब सिंपली होता है दैट अ सेल इज स्प्लिटिंग। एक सेल जो है स्प्लिट करा है, दो में भी कर सकता है, दो से ज़्यादा में भी कर सकता है, उसके बेस पे इसके पार्ट्स हो जाते हैं बाइनरी और मल्टीपल। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, जहाँ पर बाइनरी फिजन वो फिजन है जहाँ पे एक सेल अगर दो में टूटा तो दैट इज़ बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन क्या होता है, जहाँ पे एक ही सेल से बहुत सारे सेल्स हमको मिलते हैं, मल्टीपल सेल्स मिल रहे हैं, जैसा कि प्लाज्मोडियम में ये देखने को मिलता है। और जो बाइनरी फिजन है उसका तो सबसे आइडियल एग्जांपल है अमीबा, तो ये अमीबा में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो बाइनरी फिजन है ये हम यूग्लिना में भी देख सकते हैं और पैरामीशियम में भी देख सकते हैं। अच्छा, जो ये फिजन है, जो बाइनरी फिजन जैसे जो हो रहा है, तो ये जो बाइनरी फिजन है इसकी एक्सिस क्या है, मतलब सेल को काटने की, अगर जैसे नॉर्मल अमीबा है, अमीबा को कट कर गया तो जो भी शेप में कट गया, वो जो जनरली हम उसको स्पेसिफाई नहीं करते क्योंकि अमीबा का सिंपल वो होता है लाइन ऑफ डिवीजन। लेकिन जैसे हम बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना को जो है ये लॉन्गिट्यूडनली काटता है, ठीक है। अगर ये हमारा यूग्लिना है तो यूग्लिना को लॉन्गिट्यूडनली कट किया जाता है बाइनरी फिजन में। और अगर मैं बात करूँ पैरामीशियम की, विच इज़ अ स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म, चप्पल जैसा दिखता है, तो उसको ये काटता है ट्रांसवर्स में। तो इसके बेस पे अगर हम इसके एक्सिस को देखें कि किस एक्सिस पे फिजन हो रहा है, तो बाइनरी फिजन को भी हम बाद में फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर आते हैं हमारा, जो कि है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में सिंपली क्या होता है दैट द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट बेसिकली ब्रेक्स इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट हैज़ द कैपेसिटी टू ग्रो इटसेल्फ इनटू एन अडल्ट। एक पूरे अडल्ट में खुद को ग्रो कर सकता है और इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो जो ऑफस्प्रिंग है वो भी फर्टाइल होता है। जैसे फ्रेगमेंटेशन का यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है वो स्पाइरोगायरा है, लेकिन आप लोगों ने हाइड्रा में पढ़ा होगा। तो जो फ्रेगमेंटेशन है उसका बहुत ही आइडियल ऑर्गेनिज्म मानते हैं हाइड्रा को, ठीक है। उसके बाद मैं हमारे सेकेंड वन वाले पर आती हूँ, रीजेनरेशन। अच्छा, रीजेनरेशन में क्या होता है, इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट की बॉडी का कोई पार्ट टूटा और वो ग्रो करा, लेकिन रीजेनरेशन में क्या हुआ, जैसे छिपकली में होता है, तो उसमें क्या होता है, छिपकली का तुम लोगों ने सुना होगा कि छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो वो कुछ टाइम के बाद रीग्रो कर जाती है। तो वही रीजनरेशन में कि कोई ऑर्गन अगर एक बार किसी भी वे से कट हो गया है तो वो रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, और ये प्लेनेरिया में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टाइप पर आते हैं जो कि है बडिंग। बडिंग सबने सुना होगा और काफ़ी आइडियल भी है बडिंग का जो प्रोसेस है। तो बडिंग में क्या होता है, इसके अंदर जो पेरेंट का बॉडी जो है उसकी बॉडी के आउटर सरफेस पे एक एक्सटर्नल ग्रोथ निकलती है। ये उसकी बॉडी है और यहाँ से कोई एक्सटर्नल ग्रोथ निकल गई, तो उसको हम बोलते हैं, ओ शिट,